हेलो नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत रघुवंशी आधार एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके कुछ और रूल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट उसके रह गए हैं। उनको देखते हैं हम आज। दोस्तों, जैसे कि आधार एकेडमी इंदौर अभी ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट कराती थी, अब आधार एकेडमी इंदौर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर चुकी है और धीरे धीरे कुछ समय बाद ऑनलाइन यूट्यूब पर तो हम आएंगे ही, उसके साथ साथ हम ऐप पर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए, स्वागत है आप सबका आधार एकेडमी पर और हम देखते हैं आज हमारे नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। चलिए बात करते हैं हमारे जो टॉपिक चल रहा था बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आपका प्यार देखकर यूट्यूब पे बिल्कुल लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेटा हमारा जो नेक्स्ट रूल है हमसे क्या कहता है बेटा, कि हमारे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं बेटा जो दिखने में हमें कैसे लगते हैं कि सिंगुलर है। कैसे लगते हैं बेटा? सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि वो होते तो एक हैं और उनके पार्ट एक से ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ भी वर्ड बोलूं जो कि आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये दिखने में आपको कैसे लगेंगे? सिंगुलर। जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, पैजामास, स्पेक्टल्स, गॉगल्स मतलब चश्मा, स्पेक्टल्स भी चश्मे ही होता है। पिंसर्स, सीजर्स मतलब कैंची। अब कैंची होती कितनी है? एक, लेकिन बेटा उसके कितने होते हैं? पार्ट कितने होते हैं? दो। गॉगल्स हुआ, गॉगल्स के बेटा हमारे कितने होते हैं? होता एक है, लेकिन उसके पार्ट कितने होते हैं बेटा? दो। जैसे आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। दूरबीन के बेटा क्या कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। और समय पैजामा या पैंट्स, हमारे जो ट्राउजर्स होते हैं, वो क्या आप एक वाले पार्ट का पहन के चले जाओगे क्या? कहीं नहीं जाओगे। अगर एक वाले, क्या आप चश्मा लगाओगे और एक आंख वाला चश्मा लगाओगे? नहीं भैया, मेरे को तो एक आंख वाला चश्मा दे दे, ऐसे करके तो क्या मजा आएगा? नहीं। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे शूज है, आप गए दुकान वाले के पास में, शॉप वाले के पास में गए और आपने कहा कि भैया मुझे जूते चाहिए। अब जूते बेटा आपके कितने होंगे? दो, लेकिन वो है कितने? एक जोड़ी, लेकिन उसके पेयर कितने हैं बेटा? पार्ट कितने हैं? दो। तो बेटा क्या एक आपके जूते का कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक वो दोनों नहीं होंगे तब तक आपके शूज काम में नहीं आएंगे। तो बेटा ये होने को तो देखने को हमको क्या लगते हैं, हम इनको यूज किस वे में करते हैं? सिंगुलर वे में। हमें लगता है कि हमारा एक पैंट है, लेकिन उसके पार्ट कितने हैं? दो। हमें लगता है हमारे हाथों के जो दस्ताने हैंड ग्लव्स हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी पहनता है हमारा विकेट कीपिंग के पीछे, हैंड ग्लव्स, दस्ताने, क्या वो एक हाथ का पहन के अकेला काम चल जाएगा क्या? उसको क्या कितने पहनने पड़ते हैं? दोनों पहनने पड़ते हैं। तो ये बात, सारे वर्ड्स जितने भी आपको दिखते हैं, ये दिखने में हमें कैसे लगते हैं कि यार ये एक है, ये सिंगुलर है। और इनके साथ में जब हम क्या करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कोई भी वर्ड्स आता है तो इनके साथ में हम वर्ब भी फिर कैसी लगा देते हैं? सिंगुलर लगा देते हैं। कैसी वर्ब लगा देते हैं? सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। और हम यहीं पर क्या कर बैठते हैं बेटा? गलती कर बैठते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा जो बोर्ड पर लिखे हैं, चाहे ट्राउजर्स, जीन्स, स्पेक्टल्स, पैजामा, शूज, सॉक्स, सीजर्स मतलब कैंची, पिंसर्स मतलब चिमटा, गॉगल्स, पैंट्स, आर्म्स मतलब भीख, एनाल्स मतलब इतिहास, फायरवर्क्स, सेविंग्स, रिगार्ड्स, सीयर्स मतलब बेटा जो घास काटने का एक वो होता है, हैंड ग्लव्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स मतलब चिमटा। आपने कहानी सुनी होगी हामिद के चिमटा, कक्षा फोर्थ है क्लास फिफ्थ में। आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, वेजिटेबल्स, आर्काइव्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस और प्रोसीड्स। बेटा ये जितने भी वर्ड आपके लिखे हैं, ये सारे के सारे बेटा वर्ड कैसे हैं? प्लूरल वर्ड हैं। कैसे वर्ड है बेटा? प्लूरल वर्ड है। तो बेटा ये प्लूरल वर्ड है, तो इनको कैसा नाउन माना जाता है? प्लूरल नाउन। तो बेटा इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी सर। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। पहली कहानी या पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ, अगर कैंची है, सीजर्स, अगर उसमें एक पार्ट अकेला हो, क्या वो काम करेगी? तो नहीं करेगी। हर एक इनमें से कोई भी वर्ड, उसमें एक का अगर पार्ट हो तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, चाहे आपका ट्राउजर्स हो, शूज हो, सॉक्स हो, कुछ भी हो।
दूसरी बात बेटा, इसमें एग्जामिनर क्या करता है आपसे कि ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको वो सीजर दे देगा, और सीजर क्या लिख देगा आपसे, सिर्फ इतना लिख देगा, SCISSOR, सीजर लिख देगा। मतलब बेटा वो इसमें से क्या हटा देगा, एस हटा देगा। तो ये अपने आप में कैसी है बेटा, गलत है। अगर इनमें से किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में एस नहीं लगा हो तो ये बेटा फिर उसमें क्या हो जाती है, एरर निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ढूंढना है, वर्ब हमें बाद में ढूंढना है, पहले हमको देखना होगा क्या हमारे आर्म्स में एफ लगा हुआ है, क्या हमारे सेविंग्स में एफ लगा हुआ है, क्या हमारे सीजर्स में एफ लगा हुआ है, क्या वेजिटेबल्स में एफ लगा हुआ है। ये बेटा बिना एस के कभी नहीं आते। अगर बिना एस के आए हैं तो उस वाले पार्ट में फिर बेटा क्या है, एरर है। और उसको हम चाहे इसको बेटा सिंगुलर वे में यूज करें या यूज करें प्लूरल वे में, अगर हम इसके बाद में आ पेयर ऑफ लगाएं या वन ऑफ लगाएं फिर भी बेटा ये हमेशा कैसा रहेगा, ये वर्ड प्लूरल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आप पेयर ऑफ या वन ऑफ लगा दिए तो मैं सीजर अकेला लिख दूं फिर उससे एस हटा दूं। ये वर्ड हमेशा बेटा कैसे होते हैं, प्लूरल वर्ड। क्लियर है। और ये हमेशा इनके लास्ट में आपको क्या लगा मिलेगा, एस लगा मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और प्लूरल वर्ड है, लास्ट में एफ लगा, इसलिए बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन वर्ड्स का। फिर देखते हैं हम बेटा कुछ इसके आगे क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, जितने मैंने बेटा पीछे लिखे हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके लास्ट में बेटा क्या लगा मिलेगा आपको, SES या IES लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा बेटा, या तो आपको F लगा मिलेगा या किसी में EF लगा मिलेगा या किसी में IEF लगा मिलेगा, हमेशा लगा मिलेगा बेटा, जैसे कि मैंने बताया। दूसरा, ये चाहे सिंगुलर वे में यूज करें हम या फिर करें बेटा प्लूरल वे में, लास्ट में तो बेटा आप ध्यान रखना हमेशा एस लगा मिलेगा। अगर एस नहीं लगा मतलब कि उस वाले पार्ट में एरर है। सेकंड बेटा क्या कहता है कि ये सारे वर्ड्स होते तो एक हैं। RS जैसे शूज है एक जोड़ी, हैंड ग्लव्स दस्ताने एक जोड़ी, पैंट्स ट्राउजर्स मतलब एक है, लेकिन इनके बेटा क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अगर इनका एक पार्ट होगा तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। क्या कैंची का अगर एक पार्ट होगा सीजर्स का, आप कपड़ा काट दोगे? क्या जूते का अगर एक पैर जूता पहन के आप रनिंग कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा इनका क्या कहा जाता है, जैसे कि इनके दो पार्ट्स का होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए इन्हें बेटा कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और इनके बाद में बेटा वर्ब भी कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। लेकिन बेटा एक और इसका एक्सेप्शन क्या कहता है कि मान के चलो यदि ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको पीछे बताए, सीजर्स से लेके ट्राउजर्स से लेके आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, पिंसर्स, टोंग्स, सेविंग्स, वेजिटेबल्स, जितनी बायनोकुलर्स, जितने भी वर्ड्स बताए बेटा, अगर उन वर्ड्स के पहले आपका क्या लगा मिल जाए, या तो आपको आ पेयर ऑफ लगा मिल जाए या फिर बेटा क्या लगा मिल जाए, वन ऑफ का यूज हो जाए, तो इसका मतलब होता है अब हम उस सीजर्स के किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अब हम दोनों जूते में से किसी एक जूते की बात कर रहे हैं। अब हम दोनों हैंड ग्लव्स में से किसी एक हैंड ग्लव्स की बात कर रहे हैं। आरएसएन मतलब कि उस दोनों वाले पार्ट में से हम किसी एक वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और वर्ब कैसी लगाई जाएगी, सिंगुलर लगाई जाएगी। लेकिन बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई ना, ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, लास्ट में हमेशा एफ लगा मिलेगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को सिंगुलर मानोगे तो भी बेटा आप सीजर को सीजर नहीं लिख सकते, आपको सीजर्स लिखना पड़ेगा। आप बेटा क्या लिख सकते हो, सन ग्लासेस को सन ग्लासेस ही लिखना पड़ेगा आपको। आरएसएन में लास्ट में एफ लगाना ही पड़ेगा। आई ग्लासेस, गॉगल्स, पिंसर्स, आपको हर एक वर्ड में बेटा क्या लगाना पड़ेगा, भले ही आप उसको सिंगुलर वे में यूज करो या यूज करो प्लूरल वे में, लेकिन आपको उसमें लास्ट में हमेशा क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एस। अगर एस नहीं लगाया तो उस वाले पार्ट में फिर क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम बेटा देखते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन कीजिए बेटा जल्दी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से कीजिए।
देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ऑप्शन डी है नो एरर। देखो आल्म्स कैसा वर्ड है बेटा, प्लूरल वर्ड है, लास्ट में क्या लगा है एस, मतलब कि सही है। उसके बाद में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, अभी मैंने बताया, मतलब ये भी सही है। गिवन टू द पुअर्स, अब बच्चे इस वाले पार्ट में ना ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट में एरर आ गई वो एरर आ गई बेटा हमारे सी वाले पार्ट में। क्या एरर आ गई, तो बेटा ध्यान रखना जब भी हम द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड की बात करते हैं तो ये हम हमारी इनकी किसकी बात करते हैं, हम इनकी पूरी जाति की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पूरी जाति। तो अगर दा लगा है तो बेटा उस केस में पुअर्स नहीं होता, रिचेस नहीं होता, ब्लाइंड्स नहीं होता, सिर्फ क्या होता है दा पुअर। आ रहा है समझ में? या फिर बेटा क्या होगा, पूरी जाति की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, या तो दा रिच जिसमें हमारे सारे अमीर वर्ग के लोग आ जाते हैं, द पुअर उसमें सारे गरीब लोग आ जाते हैं, द ब्लाइंड मतलब उसमें सारे क्या आ जाएंगे बेटा, जो भी अंधे लोग हैं वो आ जाए, दिव्यांग है वो लोग आ जाएंगे। आ रहा है समझ में मेरी बात? तो हम कभी भी उसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाते, हम क्या कर देते हैं द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड। आ रहा समझ में? तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे किस वाले पार्ट में एरर थी, सी वाले पार्ट में एरर थी। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सी वियर्स स्पेक्टल एंड सो ही वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। लास्ट ऑप्शन है नो एरर। तो बेटा देखो क्या है, सी वियर्स स्पेक्टल। बेटा मैंने क्या बोला कि चाहे तो इनका हम यूज सिंगुलर में करें या प्लूरल में, किसी भी बेस पे करें, हमारा इन वर्ड्स के लास्ट में हमेशा क्या लगा होना चाहिए, एस ई एफ लगा होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे स्पेक्टल्स क्या हो जाएगा, पहली हमको एरर देगी, स्पेक्टल्स के लास्ट में हमको क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्लियर है? तो ये बेटा अब हमारा जो वर्ड है वो कैसा हो गया, प्लूरल वर्ड है। अब बेटा इसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन माना जाता है, और वर्ब भी जो लगाई जाएगी वो कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। और बेटा यहाँ पर जो वर्ब लगी है वो कैसी लगी है, सिंगुलर। तो वॉज की जगह बेटा क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वॉज की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ माय बायनोक्यूलर्स। देखो बेटा मैंने क्या बोला कि अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, या तो वन ऑफ का यूज हो जाए या फिर हो जाए आ पेयर ऑफ का यूज। किसका यूज हो जाए बेटा, आ पेयर ऑफ का यूज। दोनों ही केसेस में बेटा अगर यहाँ पे नाउन, तो अब क्या हो जाएगा कि वन ऑफ माय बायनोक्यूलर्स या आ पेयर ऑफ बायनोक्यूलर्स, उनमें से हम किसी एक बायनोक्यूलर्स के हिस्से की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा वो नाउन तो हमेशा कैसा आना है, वर्ड तो प्लूरल, लास्ट में हमेशा क्या लगना है, प्लूरल, मतलब कि ये सही है। अब बेटा उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आ जाएगी, वर्ड तो बेटा हमारा प्लूरल ही रहेगा, लेकिन बेटा जो वर्ब आएगी वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। या फिर बेटा नाउन तो हमारा कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन ही रहेगा, लेकिन बेटा वर्ब अब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या लगा है, वन या आप यार लगाया, और उसके अकॉर्डिंग बेटा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पर बेटा हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्लियर बात है? हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आया समझ में कि इस रूल में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, वन ऑफ या आ पेयर ऑफ लग जाए तो वर्ब सिंगुलर लगती है, लेकिन नाउन चाहे वन ऑफ लगे या ना लगे, नाउन हमेशा बच्चे कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। नाउन से इन द सेंस जो वर्ड है बेटा आपका वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चनों के साथ। करिए जल्दी से, 2 क्वेश्चन और हैं। देखो एक और क्वेश्चन फिर वही आ गया, वन ऑफ माय आई ग्लासेस। यहां पर बेटा वन ऑफ लग गया, देखो नाउन आपका कैसा आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब। और बेटा हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब सिंगुलर वर्ब आएगी, राम बाजार जाएगा तो राम गोज टू मार्केट होगा। तो सिंगुलर वर्ब के लास्ट में बेटा हमारा सिंगुलर नाउन के बाद में हमेशा क्या लगता है बेटा, सिंगुलर वर्ब लगती है, और सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एस ई एस या आई ई एस। और अभी हमारा क्या है बेटा, नाउन जो है वो वन ऑफ की वजह से कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर तो ये वर्ड तो प्लूरल आएगा, लेकिन वन ऑफ की वजह से बेटा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। बेटा सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, एस ई एस या आई एस। क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर्स हो जाएगा। क्लियर बात है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कहता है, हर सीजर्स हैज बीन लास्ट, बेटा ये लॉस्ट है, लॉस्ट इन द किचन। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखो हर सीजर्स आया तो बेटा कैसी उसकी प्लूरल वर्ड आ गया। अब बेटा यहाँ पर वन ऑफ नहीं लगा है, ना ही आ पेयर ऑफ लगा है, तो बेटा यहाँ पे हर सीजर्स मतलब उसकी कैंची क्या हो गई, किचन में क्या हो गई, गिर गई, लॉस्ट मतलब गिर गई कहीं। तो बेटा ये प्लूरल वर्ड आया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हैज की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर वन ऑफ या आ पेयर ऑफ लगा होता तो फिर हमारी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती। समझ में आया ये रूल के नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लियर है, एक बार फिर से समझना, इस रूल को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस रूल में, सारे वर्ड जितनी भी आएंगे नाउन वो प्लूरल होंगे और उनके बाद में वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर उसके नाउन के आगे आ पेयर ऑफ या वन ऑफ लग जाएगा तो फिर बेटा वर्ड तो वो प्लूरल आएगा, मतलब नाउन वो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर है, चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या कहता है। कुछ वर्ड्स आप बेटा कैसे होंगे जिनकी लास्ट में हमेशा एस ई एस या आई ई एस आता है। कुछ वर्ड्स के लास्ट में हमेशा एस ई एस या आई ई एस आता है, मतलब वो दिखने में आपको कैसे लगेंगे, प्लूरल। जैसे ये वाले वर्ड आप देख रहे होगे कि दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे थे, लास्ट में एस आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में थे कैसे, प्लूरल। अब दूसरा रूल क्या कहता है हमारा कि कुछ वर्ड हमें दिखने में कैसे लगेंगे कि एस ई एस या आई एस लगा है। अब आपको पता है अगर किसी नाउन में एस ई एस या आई एस लगेगा तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल। जैसे बॉय का मैं बॉयज बताता था, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके लास्ट में हमेशा एस ई एस या आई एस तो लगा होगा, वो दिखने में आपको प्लूरल जैसे लगेंगे, पर एक्चुअल में बेटा वो होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब वो सिंगुलर होंगे बेटा तो उनके साथ में वर्ब भी हम कैसी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन के लास्ट में हमेशा एस ई एस या आई ई एस आता है, वो दिखने में कैसे लग रहे हैं, आपको दिखने में कैसे लगेंगे बेटा, आपको प्लूरल जैसे लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये हमेशा किसी एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चीज को शो करते हैं, इसलिए इनके साथ में बेटा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे बेटा मैं आपको वर्ड बताता हूं, मैथमेटिक्स मतलब गणित, फिजिक्स मतलब आपका एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आ रहा है समझ में, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपने देखे होंगे, कुछ ब्रांच भी होती है जैसे मैकेनिक्स, आ रहा है समझ में। ये सारे कुछ वर्ड, जैसे कुछ बुक्स के नाम है, जैसे 2 स्टेट्स, चेतन भगत की जो बुक है जिसपे मूवी भी बन चुकी है, 3 मस्कीटर्स, 3 देहाती युद्ध, इस पे भी हॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, द अरेबियन नाइट्स, ये भी एक बुक का नाम है जिसपे मूवी भी बन चुकी है, गॉलिवर्स ट्रेवल्स। अब ये सारे वर्ड्स आप देख रहे होंगे, इनके लास्ट में एफ लगा हुआ है। जैसे कुछ अगर मैं आपसे गेम्स के नाम पूछूं तो विलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये सारे वर्ड्स आप देख रहे होंगे तो इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा, एफ लग रहा है। जैसे न्यूज, इनिंग्स, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, डायबिटीज, ये सारे वर्ड आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स में क्या लगा हुआ है बेटा, एफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है। लेकिन ये वर्ड बेटा कैसे हैं, एफ लगने के बाद में भी ये वर्ड कैसे हैं बेटा, सिंगुलर है। और सिंगुलर जब वर्ड होंगे बेटा तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि बेटा बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप जल्दी से नोट करें, जल्दी से देखें। जैसे बेटा एक सब्जेक्ट्स के नाम में कौन कौन से आएंगे, मैथमेटिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स ये भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, डायनामिक्स, ये बेटा ब्रांच है हमारी, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग करते हैं उनको बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। ये वर्ड बेटा देखो लास्ट में क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। हर किसी वर्ड में बेटा लास्ट में क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। अब मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, अब मैथमेटिक्स अपना एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स हम शुरू से पढ़ते आए हैं, फिजिक्स हमारा कैसा एक सब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ, अब ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल, सिंगुलर होंगे, जबकि बेटा इनके लास्ट में लग क्या रहा है, एफ लग रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, आ रहा समझ। तो यहाँ पर बेटा हर एक वो वर्ड या नाउन जिसमें एफ लगा होता है वो प्लूरल नहीं होता है,
आ रहा समझ? तो यहाँ पर जैसे बुक्स के नाम अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ बुक्स के नाम, जैसे टू स्टेट्स, एफ लगा हुआ है लेकिन बुक तो एक है। द अरेबियन नाइट्स, मतलब कि अरब की जो भी ये भी एक बुक का नाम है, लास्ट में एफ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे बेटा गॉलिवर ट्रेवल्स, गॉलिवर ट्रेवल्स के लास्ट में ही बेटा क्या लगा हुआ है, एफ। जैसे बेटा थ्री मस्कीटर्स, मतलब इसमें भी एफ लगा हुआ है। ये बुक है लेकिन है तो एक, लेकिन लगा क्या हुआ है उनके लास्ट में, एफ लगा हुआ है। पर इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि ये प्लूरल हो जाएंगे। जैसे बेटा कुछ कंट्रीज के नाम में आपसे बात करूं तो जैसे वेस्ट इंडीज, एक्चुअल में वेस्ट इंडीज जैसी कोई कंट्री है ही नहीं। अगर आप पढ़ोगे तो वेस्ट इंडीज बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और उसको बेटा पूरे को हमने वेस्ट इंडीज नाम दे दिया, वेस्ट इंडीज। अब है तो एक ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई एक ही कंट्री है लेकिन लास्ट में क्या लगता है, एस। अमेरिका एक ही कंट्री है लेकिन लास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं तो क्या लगता है, एफ लग गया। वेस्ट इंडीज एक ही है लेकिन क्या लग गया बेटा, एफ लग गया। उसी तरह बच्चे कुछ गेम्स के नाम है, जैसे एथलेटिक्स जो दौड़ते हैं, जिम्नास्टिक्स, हमारे यहाँ की प्लेयर थी दीपिका कर्माकर, आई थिंक थी, जो शायद उड़ीसा वगैरह से थी, ओलंपिक में 4th नंबर पर आई थी, जो जिम्नास्टिक्स की प्लेयर थी। अगर आप देखोगे तो जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स जो आप घुमाते रहते हो, चूंकि ये गेम एक है, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो चाहे एथलेटिक्स हो, लेकिन बेटा इनके लास्ट में देखो क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। ओलंपिक्स, बिलियर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में कुछ और वर्ड है जैसे न्यूज, इनिंग्स, समन्स मतलब कोर्ट का आदेश, सीरीज, अब कोई भी सीरीज होती है। अब ये है क्या बेटा, लास्ट में एफ लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये है कैसे वर्ड, सिंगुलर वर्ड है। उसके बाद में बेटा कुछ डिसीज के नाम भी अगर आप देख लें तो डायबिटीज मतलब मधुमेह, अब डायबिटीज बीमारी है बेटा, उसमें एफ लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या डायबिटीज प्लूरल हो जाएगी, बीमारी तो एक ही है ना। मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स मतलब बेटा चर्म रोग होता है, रेबीज आई थिंक कुत्ते के काटने से होता है, मम्स मतलब गलसुए होते हैं, रिकेट्स मतलब आई थिंक काली खांसी या खसरा कुछ ऐसा होता है। अब ये सारी की सारी जो बीमारी है बेटा, ये भी कैसी है, सिंगुलर है। कैसी है बच्चे, सिंगुलर है। और इन सारे वर्ड्स में अगर आप देख रहे होंगे तो इनमें लास्ट में एफ लगा है, तो देखने में ये कैसे लग रहा है कि जैसे ये प्लूरल हो, बाद बाकी बेटा ये कैसे है, प्लूरल नहीं है, ये कैसे है, सिंगुलर है। और जब भी बेटा ये आपके कोई वर्ड आएंगे तो उनमें से अगर एस हट जाएगा तो मतलब उस वाले पार्ट में एरर है। मैं अगर आपको बेटा कह दे दूं एरोबिक अकेला लेकर दे दूं तो एस लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने इन वर्ड्स को प्लूरल समझ लिया और उसके बाद में अगर आपने वर्ब प्लूरल लगा दी तो भी फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स होता है तो बेटा उसके साथ में एक ही सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है। तो बेटा इसके साथ में जो वर्ब लगेगी, ये वर्ड कैसा हो गया, सिंगुलर वर्ड है, और वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हमारा एक सब्जेक्ट, और वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर मान के चलो इन वर्ड्स के बाद में हमें दो चीजों का यूज हो जाए, एक हमारा बेटा किसका यूज हो जाए, डेफिनेट आर्टिकल दा का, इसका यूज हो जाए बेटा डेफिनेट आर्टिकल दा, और दूसरा बेटा हमारा किसका यूज हो जाए, पजेशन का, इसका यूज हो जाए बेटा पजेशन। पजेशन का मैंने बताया था अधिकार, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली वीडियो बताया था। अगर पजेशन हमारे क्या होते हैं, माय, आवर, योर, आपको पता है, सारे के सारे। अगर हमारे बेटा किसका यूज हो जाए, पजेशन के यूज हो जाए या फिर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज हो जाए, और वो इनमें से कोई भी, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल दा हो या फिर पजेशन हो, और इनमें से किसी भी वर्ड के पहले लग जाए तो फिर बेटा क्या हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है और फिर वो कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आगे बताऊंगा। फिलहाल हम कुछ इसके बेटा क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इन वर्ड्स का, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से सॉल्व करें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला, सिंगल्स आर अ डिसीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। बेटा चर्म रोग की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा सिंगल्स हमारा कैसा है, मैंने बोला था एक बीमारी है, चर्म रोग जिसको कहते हैं। कैसा सब्जेक्ट है बेटा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी बेटा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर बेटा आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा।
आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, द अरेबियन नाइट्स, कैसा होगा, द अरेबियन नाइट्स। ये भी हमारी एक बुक है, मतलब कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी बेटा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, स्विफ्ट ने जो लिखी थी वो गॉलिवर ट्रेवल्स लिखी थी, ये भी हमारे बेटा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी बेटा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा बेटा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्लियर है तीनों क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चन है बेटा उसी के आगे, जल्दी करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द थ्री मस्क्यूटर्स, ये भी बेटा हमारी एक बुक का नाम है, उसके ये भी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। भले ही एफ लगा हुआ है, वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो वर्ब की जगह बेटा क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमास। अब मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि पहले ही हमारा एक क्या लग गया, द थ्री मस्क्यूटर्स, तो बेटा क्या आ जाएगा, वॉज। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट इनिंग्स। अब बेटा हमारी यहाँ पे क्या बात चल रही है, द फर्स्ट, पहली इनिंग, पहली तो हमारी एरर बेटा किसमें, इसमें है, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, INNINGS, द फर्स्ट इनिंग्स। अब बेटा यहाँ पे इनिंग्स आ गया, तो पहली एरर तो हमारी कहां पर हो गई, यहीं पे। और बेटा ये कैसा होगा, इनिंग्स, पहली इनिंग कैसी होगी हमारी, सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्या बोलता है कि द न्यूज आर रियली नॉट फॉल्स। बेटा न्यूज भी हमारा कैसा है, सिंगुलर है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा देखो मीजल्स, मीजल्स भी एक बीमारी है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, हैज बीन रैपिडली इंक्रीज इन माय टाउन दिस ईयर। क्लियर बात है, क्लियर बात है बच्चों। चलो देखते हैं फिर बेटा इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन। इसके आगे का बेटा देखो रूल क्या कहता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला था। एक्सेप्शन क्या है इस रूल में, एक्सेप्शन बेटा ये है कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, या फिर बेटा जो हमारे जितने भी मैंने इसमें सब्जेक्ट्स बताए थे आपको, जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे, चाहे फिर वो क्या हो बेटा, आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे फिर बेटा वो क्या हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, सिविक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ इसमें सब्जेक्ट की, एक्सेप्शन सिर्फ इसका है, अगर उन सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगा मिल जाए बेटा, डेफिनेट आर्टिकल द लगा मिल जाए बेटा, या फिर बेटा क्या लगा मिल जाए, पजेशन लगा मिल जाए, तो फिर बेटा पजेशन हमारा क्या होता है, माय, आवर और योर, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर ये लगे मिल जाए, तो उसके बाद में बेटा जो वर्ब लगेगी, अब वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी। सिर्फ किसके साथ में, अगर हमारे सब्जेक्ट्स के साथ में पहले क्या लगा हुआ है, वो मैथमेटिक्स के पहले या पॉलिटिक्स के पहले या इकोनॉमिक्स के पहले या तो क्या लगा हो, द या फिर पजेशन। जैसे बेटा मैं मान के चलो मैंने लिखा है मैथमेटिक्स, क्या लिखा है बच्चों, मैथमेटिक्स। अभी तो बेटा ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है जिसको हम बोलते हैं गणित। लेकिन बेटा अगर मैंने लिख दिया माय मैथमेटिक्स, अब बेटा इसका क्या हो जाता है, मींस चेंज हो जाता है। और मींस क्या कहता है फिर इसका, कि मेरा गणितीय हिसाब, क्या कहता है, मेरा गणितीय हिसाब। या फिर बेटा द आ जाए, द मैथमेटिक्स हो जाए, तो फिर भी बेटा वो क्या कहता है, एक ही बात कहता है, इसका मतलब भी क्या निकलता है, मेरा गणितीय हिसाब। अब ये पर्सनली हो जाता है, और अभी तक ये क्या था, एक सब्जेक्ट, इसलिए बेटा ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, और वर्ब कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। क्लियर है। चलो देखते हैं फिर बेटा इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, कीजिए कि द इकोनॉमिक्स ऑफ अवर कंट्री। अब बेटा इकोनॉमिक्स के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या लग गया, द लग गया, मतलब मेरे द इकोनॉमिक्स ऑफ अवर कंट्री हैव बीन मैनेज्ड बाय द
फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी जो मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, अब सिर्फ इकोनॉमिक्स अभी तक सब्जेक्ट था, अब क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक्स मतलब मेरे देश की अर्थव्यवस्था। तो बेटा ये अब क्या हो गया, पर्सनली हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, अब इसको कैसा माना जाएगा, प्लूरल नाउन माना जाएगा। और बेटा वर्ब भी कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। बेटा प्लूरल वर्ब लगी हुई है, मतलब इस वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। इसको बोला जाता है बेटा एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शनल केस है बेटा ये किसका, इस वाले रूल का, ठीक है। सेकंड बेटा क्या कहता है, हिज स्टैटिक्स रिवील्स द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द शॉप। अब बेटा देखो यहां पर भी क्या लग गया, पोजेशन लग गया, मतलब हेज लग गया, किसके पहले, आपके सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। और आपको पता है कि प्लूरल वर्ब के लास्ट में कभी भी क्या नहीं लगता, एस ई एस या आई ई एस नहीं लगता। मतलब बेटा किस वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है। लास्ट क्या कहता है, फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब बेटा देखो यहां पर सिर्फ क्या लगा हुआ है, फिजिक्स लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर ना तो हमें कहीं पे पोजेशन लगा दिख रहा और ना कहीं पे हमको आर्टिकल लगा दिख रहा। तो बेटा ये हमारा कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और वर्ब भी बेटा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, मतलब कि बेटा इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। क्लियर है, चलो चाहो तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा ये थे हमारे दो रूल, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। पहला वाला रूल कि जो वर्ड दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। दूसरा वर्ड जो दिखने में प्लूरल है और लेकिन एक्चुअल में वो है कैसे, सिंगुलर। तो ये दोनों रूल हमने पढ़े थे, एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।